स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही आगे ये भी चर्चा करेंगे कि खबरों वाले शेयर्स और नतीजों के दम पर एक्शन कहां पर एक्सपेक्टेड है। और एक इसी के साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आगे कमोडिटी मार्केट में भी किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर हो रही है। इंडिकेशन जो गिफ्ट निफ्टी से मिल रहा है वो कमज़ोरी का है। 22,645 के पास करीब 12 अंकों की कमज़ोरी, हल्के लाल निशान में कारोबार हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में। और बाकी सभी इंडाइसेस भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वीकनेस है। जापान के बाजार को छोड़ दे जो कि 214 अंक ऊपर है, करीब आधा % की मजबूती है वहाँ पर। हांगकांग, चीन और कोरिया के बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार अगर देखेंगे तो 340 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये है इस वक्त के शुरुआत एशियाई बाजारों से। और ये वीकनेस इस वजह से दिखाई दे रही है क्योंकि कल फेड के मिनट्स जारी हुए और उसी के चलते हम देख रहे थे कि दुनिया भर के बाजारों में उसका रिएक्शन दिखाई दिया। डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक जो कि रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे थे, कल डाउ जोन्स में 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली और नैस्डैक और S&P 500 भी कमजोरी के साथ बंद हुए क्योंकि फेड की मिनट्स जारी हुई। उसके बाद उसमें इस तरह के संकेत मिले कि फेड फिलहाल जल्द कटौती करने के मूड में नहीं है। महंगाई और ब्याज दरों को लेकर अभी भी चिंता बरकरार है और फेड मिनट्स की जो बड़ी बातें निकल कर आई उसमें उनका कहना था कि महंगाई पर पूरी तरह से काबू आने के संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से जो प्रोग्रेस है लक्ष्य के पास लाने की, 2% का जो महंगाई लक्ष्य है उसके पास लाने में अनुमान से ज़्यादा समय लग रहा है। तो प्रोग्रेस काफ़ी धीमी हो रही है। कुछ फेड ऑफिशियल्स, ये फेड मिनट्स में निकल कर आया कि कुछ फेड ऑफिशियल्स ब्याज दरों में बढ़त के भी पक्ष में हैं। उनका कहना है कि अगर महंगाई काफ़ी समय तक ऐसी ही स्थिति में रही और जल्द उनको टारगेट्स नहीं दिखे तो हो सकता है कि एक और हाइक देखने को मिले पूरी तरह से कंट्रोल में लाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें निकल कर आई हैं। कटौती के संकेत तो फिलहाल नहीं है, अब दरें बढ़ने की बात और हो रही हैं। उसके चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कमजोरी थी। हालांकि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी दिखे, लेकिन वो बाजार बंद होने के बाद भी एक ट्रेडिंग सेशन होता है, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन होता है जिसमें कि निविडिया के शेयर में 6% की तेजी देखने को मिली। ये नतीजे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और सभी दुनिया भर के माफ़ कीजिएगा अमेरिकी बाजारों की नज़र और एनालिस्ट की नज़र इस नतीजे पे थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर था क्योंकि काफ़ी बड़ा वेटेज अब ये होल्ड करता है और एक तरीके से यहाँ से क्लैरिटी मिलती है कि AI कंपनियाँ और AI अपॉर्चुनिटीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। इस वजह से भी ये नंबर इंपॉर्टेंट थे। 6% की तेज़ी एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है और नतीजे स्ट्रॉन्ग थे। कंपनी ने 1:10 के शेयर विभाजन की भी घोषणा की है। तो अब माना जा रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में निविडिया में जो तेज़ी का एक्शन है वो जारी रह सकता है, तो उससे टेक शेयरों को आगे सपोर्ट मिलेगा। आज वीकली जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आएंगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो ये हैं अमेरिकी बाजारों से संकेत। यूरोप के बाजार से भी संकेत कमजोरी के ही हैं। यूके में महंगाई दर सालाना आधार पर 2.3% रही, 2.1% का अनुमान था। हम आपको बता दें कि कल क्रिस्टीन लगार्ड जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की चेयरमैन है, उनका भी ये बयान आया था कि अगर महंगाई दर उनके अनुमान के पास रही तो वो ब्याज दरों में कटौती का भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन महंगाई दर थोड़ी बढ़ी हुई नज़र आ रही है, तो देखना होगा कि शायद BOE यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड भी फिलहाल ब्याज दरों में कटौती का निर्णय शायद ना ले। इस वजह से हमने देखा कि यूरोप के बाजार में भी वीकनेस देखने को मिली। अन्य संकेत देखें तो फेड मिनट्स के बाद बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी आई। ब्याज दरों में जल्द कटौती ना होने के अनुमान से सोना $24 जो रिकॉर्ड लेवल्स दिख रहे थे उससे अब काफ़ी नीचे आ चुका है, $2400 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई और $82 के नीचे कारोबार कर रहा है क्रूड। US कमर्शियल क्रूड स्टॉक भी वहाँ पर 1.8 मिलियन बैरल की बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते हमने कच्चे तेल में हल्की वीकनेस देखी। तो ये है इस वक्त के संकेत ठीक ठाक ही हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ पर अगर क्यूज़ की बात करें तो फेड मिनट्स से जो क्यूज़ मिल रहा है उससे थोड़ी कंसर्न्स अब आगे निकल कर आ रही हैं। लेकिन देखना होगा क्योंकि ये फेड के मिनट्स थे, ये पॉलिसी ऑलरेडी मई में हो चुकी थी, तो वहाँ से ये इंडिकेशन मिल रहे हैं। लेकिन अब इस बीच फेड ऑफिशियल्स के भी बयान आ रहे हैं तो उससे भी क्यूज़ ले रहा है बाजार। अब देखना होगा कि कितना ये डाइजेस्ट कर पाता है ग्लोबल मार्केट्स इस तरीके के कमेंट्री को। हालांकि भारतीय बाजारों में देखें तो हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से भारतीय बाजार अपनी ही चाल चल रहे हैं। हमारे घरेलू फैक्टर्स पर और नतीजों पर बाजार फिलहाल रिएक्ट कर रहा है
और कल जो एफआईएस और डीआईएस के भी आंकड़े आए उसमें हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई, लेकिन बहुत बड़ी बिकवाली का आंकड़ा नहीं है। 686 करोड़ की नेट बिकवाली हुई है और उसके सामने कैश मार्केट में डीआईआईएस की तरफ से भी खरीदारी हुई, बट ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा नहीं है। अगर नेट बात करेंगे तो 962 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। तो डीआईएस की तरफ से खरीदारी कम हुई है, एफआईएस की तरफ से बिकवाली थोड़ी कम हुई है, इस वजह से बहुत बड़ा आंकड़ा इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में भी देखेंगे तो 747 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन में 6050 करोड़ की खरीदारी एफआईआईस करके गए। तो ये हैं आज के आंकड़े। अब इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें, वायदा एफएनओ में संकेत कैसे मिल रहे हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज के डेटा क्या कहते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, निफ्टी में अगर देखें तो काफी अच्छी खरीदारी हुई है। 5 सेशन से लगातार हमें यहाँ पे खरीदारी दिख रही है, हायर हाइज भी बनते जा रहे हैं। इस लिहाज से अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें तो अभी सीधे 22,800 का नजर आता है। इसके ही नीचे रिकॉर्ड हाई का लेवल था। अगर चार्ट पे भी देखा जाए तो पिछले 2 बार जब भी निफ्टी इसके पास आया, यहाँ से करेक्शन दिया हुआ, तो ये एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं। अगर इसे तोड़ता हुआ ऊपर जाता है तो फिर सीधे साइकोलॉजिकल मार्क जो है 23,000 का, वहां पर हमें बिकवाली दिख सकती है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देखे तो यहाँ पे हमें 22,420 के पास एक अच्छा सपोर्ट दिख सकता है, जो कि 20 डीएमए का लेवल भी है इसके आसपास ही, और वहां से नीचे जाता है तो फिर 22,300 का दूसरा अहम सपोर्ट दिख सकता है, जो कि पहले रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा था और अब यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हमें 48,300 पर नजर आता है, जो कि 20 डीएमए का लेवल भी है। पिछले 11 से 12 सेशन में यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा था। अगर इसे तोड़ता हुआ ऊपर जाता है तो सीधे 700 पॉइंट का एक फ्री मूव दिख सकता है, जो सीधे साइकोलॉजिकल मार्क जो है 49,000 का, वहां पर दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखे तो यहाँ पे एक अच्छा चैनल बना हुआ है निफ्टी बैंक का, वो चैनल सपोर्ट कुछ 47,400 पर है। पिछले सेशन में भी यहाँ से ही अच्छी खरीदारी हुई थी, तो ये एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे देख सकते हैं। अगर ये टूटता है तो नीचे फिर 47,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है, वहां पर एक दूसरा अहम सपोर्ट दिख सकता है। ओके, ठीक है। तो ये है आज के लिए आंकड़े। अंश, हम आपसे आगे भी समझेंगे कि संकेत कैसे मिल रहे हैं एफएनओ बाजार से, विस्तार से चर्चा करेंगे 8 बजे के शो में। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जिस पर कि आपको नजर रखनी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स बताए। बैंक निफ्टी की बात करें तो 47,400 से 47,000 ये एक रेंज निकल कर आ रहा है। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन का माहौल है। रेंज को प्ले करने की कोशिश करिए, चुनाव के नतीजे आने तक ऐसा ही मोमेंटम जारी रह सकता है बाजार में। बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के देवांग शाह। देवांग जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आज आप कैसी शुरुआत देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की? आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, उस लिहाज से किन लेवल्स पर नजर रखें? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो हमें ये सेशन में वॉलेटाइल सेशन देखने मिल सकता है। जहां तक सपोर्ट की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 22,550, 22,500 सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 22,800 का रेजिस्टेंस फेस करें निफ्टी फ्यूचर। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए मार्केट में। और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की रखने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक में ल्यूपिन लिमिटेड की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्टॉक में हमें अच्छा ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो ल्यूपिन खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1,680, टारगेट है 1,760। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मैरिको की बात करें तो अच्छा खासा हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑन अ डेली चार्ट। पास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेशन देखने मिला है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हमें लगता है इसमें और आगे भी मोमेंटम देखने मिल सकता है, तो मैरिको खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 589, टारगेट है 619। ठीक है, तो मैरिको में तेजी करने की सलाह है 615 के टारगेट्स के लिए, और ल्यूपिन में भी तेजी करके चलिए 1760 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दोनों के आज बाय कॉल हैं। बाजार चाहे तो अवॉइड करिए आज ट्रेड के लिए, क्योंकि वॉलेटाइल सेशन रह सकता है आज के दिन, इसका ध्यान रखिए। थैंक यू देवांग आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खबरों और नतीजों वालों शेयर्स की। कल बाजार बंद होने के बाद सबसे पहले आपको बता दें कि नतीजे कौन कौन से आए। बताने के लिए हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए।
हाय पूजा, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले नायका की बात करते हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं। अक्रॉस सेगमेंट्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा था, लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो वो थोड़े से सबड्यूड रहे हैं नायका से। तो रेवेन्यूज़ में 28% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन मार्जिन्स जैसे मैंने बताया 5.55% पे आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 4 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि जो मार्जिन एक्सपेंशन का पेस है वो काफ़ी सबड्यूड रहा है। थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखाई दिया। इसके अलावा जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात करते हैं। इसके भी नतीजे ऑल इन ऑल देखें तो अनुमान से मुताबिक आए हैं। रेवेन्यूज़ में 6% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 19.1% पे कंपनी ने मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है FY25 को लेकर। उनका मानना है कि FY24 में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखा और कंपनी इनोवेशन, अपने पोर्टफोलियो इनोवेशन पे फोकस करेगी FY25 में भी। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स यहाँ से डाइल्यूट नहीं होंगे, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। तो कमेंट्री अच्छी है, जिसके चलते जुबिलेंट फूड वर्क्स पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा मिंडा कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो मिंडा कॉर्प के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं चौथी तिमाही में। रेवेन्यूज़ में 13% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन दिखा, लेकिन मार्जिन्स 11.4% पे आए हैं वर्सेस 10.9% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। लेकिन अनुमान से देखें तो मिंडा कॉर्प के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करते हैं। इसके भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में 69% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मुनाफे की बात करें तो डबल होता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और मार्जिन्स 8.9% पे आए हैं वर्सेस केवल 3.4% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के। इसके अलावा पेट्रोनेट LNG के नतीजे कमज़ोर रहे। रेवेन्यूज़ में 7% की गिरावट दिखी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स भी 11.6% पे थे तीसरी तिमाही में, जो कॉन्ट्रैक्ट होकर अब 8% पे आए हैं। तो कमज़ोर नतीजे रहे पेट्रोनेट LNG के। लास्ट में 2 पावर कंपनीज की बात करते हैं। एक है पावर ग्रिड, एक है टोरेंट पावर। पावर ग्रिड के नतीजे मिले जुले रहे। मैनेजमेंट की कमेंट्री आज आएगी कॉन कॉल में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन नतीजे मिले जुले रहे। रेवेन्यूज़ में 2.5% की गिरावट दिखी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मुनाफा भी 2 से 3% से कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आया, और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए 82.7% पे। टोरेंट पावर की बात करें तो नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। रेवेन्यूज़ में 8% की तेज़ी दिखाई दी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और मार्जिन 17% पे आए वर्सेस 18.1% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो कई सारे कंपनीज जो नतीजों के दम पर फोकस में रहेंगे, और पावर सेगमेंट से दोनों ही कंपनियों पर नज़र रखें, टोरेंट पावर और पावर ग्रिड। तो पावर सेक्टर पर फोकस रहेगा। डिफेंस स्पेस पर नजर रखिए, काफी समय से कंपनियां चल रही हैं, और गार्डन रीच के नंबर्स काफी शानदार आए हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज काफी अच्छा दिख सकता है नतीजों के दम पर, क्योंकि अमूमन आज जो कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए हैं उन सभी में कोई खबर का या कोई रिजल्ट का अच्छा रिएक्शन हम देखते हैं। तो आइए सभी कंपनियां नतीजों के हिसाब से अपना रिएक्शन दे सकती हैं, इस पर आप जरूर नजर रखिए। आशीषा, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। सबसे पहले अपोलो टायर्स की बात करते हैं। तो कल ब्लॉक डील हुई थी, जहां वॉर्बर पिंकस ने अपना 3.5% स्टेक बेचा है अपोलो टायर्स में, और अब कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम आए हैं जिन्होंने स्टेक खरीदा है। तो ईडलवाइज म्यूचुअल फंड, मिरे एसेट, ICICI प्रूडेंशियल कुछ बायर्स थे जो ब्लॉक डील हुई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में। ऑल कार्गो गति की बात करते हैं। लॉजिस्टिक्स स्पेस से अप्रैल का ऑपरेशनल डेटा आया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो 6% की तेज़ी दिखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो ऑपरेशनल डेटा के चलते ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में भी एक्शन दिखेगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात करें तो कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है। करीब 1150 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पे ये एक्विजिशन किया गया है। मुंबई में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का लैंड खरीदा है। तो इस एक्विजिशन के चलते इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर भी अपनी नज़र रखे। अरविंद ने भी कुछ एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है। उनके गांधीनगर गुजरात में एक प्लांट है, वहाँ पर वर्कर्स ने स्ट्राइक अनाउंस किया है वेज हाइक के लिए, जिसके चलते ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट हो सकता है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 27 मई को, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। अदानी एनर्जी पर भी अपनी नज़र रखें।
टोरेंट पावर, हमने नतीजों की बात की, नतीजों के साथ साथ उन्होंने फंड रेजिंग भी अप्रूव किया है। इक्विटी या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के द्वारा 5,000 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है। इसके अलावा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा एडिशनल 3,000 करोड़ कंपनी जुटाएगी। तो नतीजों और फंड रेजिंग प्लान्स के दम पर टोरेंट पावर पर अपनी नज़र रखें। केपीआई ग्रीन एनर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज बैठक होगी, जहां स्टॉक स्प्लिट कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा फार्मा सेक्टर पर नज़र डालते हैं तो सिप्ला और लुपिन पर फोकस रहेगा। इसकी वजह यह है कि एक और फार्मा कंपनी है अल्फा मास्टर, उनको एफडीए अप्रूवल मिला है इन्हेलेशन ड्रग के लिए, और सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। तो किसी और कॉम्पिटिटर को अप्रूवल मिला है, जिसके चलते नेगेटिव न्यूज़ फ्लो सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज में भी एक्शन दिखाई देगा। और लास्ट में प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो गोल्ड डिजिट का आईपीओ आज बोर्सेस पर लिस्ट होगा। 1150 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है फ्रेश इश्यू के द्वारा, और स्ट्रीट का मानना है कि 10% प्रीमियम पे ये लिस्टिंग हो सकता है। तो गोल्ड डिजिट का जो इंश्योरेंस पेज से आईपीओ है उस पर भी नज़र रखें, 10 बजे ये लिस्ट होगा। तो ये हैं ढेर सारी खबरें आज के लिए, इन पर आप नजर रखिए। थैंक यू आशीष आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। अपोलो टायर आज फोकस में रहेगा, कल ब्लॉक डील हुई थी, अब उसकी डिटेल्स आ चुकी है। इसके अलावा भी पावर से जुड़े स्टॉक्स और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, अरविंद जैसे स्टॉक्स पर भी आप नजर रखिए। अब इन नतीजों पर और खबरों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या कहना है, ये बताने के लिए चलते हैं गौरव के पास। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नायका से, क्योंकि नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। और अगर हम ब्रोकरेज को देखें तो इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 203 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे हर एक सेगमेंट में हमें एक ग्रोथ देखने को मिला था, बट अगर हम मार्जिन एक्सपेंशन की बात करें तो उसमें कहीं पे एक सबड्यूड ग्रोथ देखने को मिला इस क्वार्टर में। आगे जाके B2B और फैशन सेगमेंट की वजह से उनको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 24 to 30 मंथ्स में कहीं पे एबिटा ब्रेक इवन हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 203 रुपीज़ का दिया है। अगली बात करते हैं यूबीएस की, क्योंकि उन्होंने नायका पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 210 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला था GMV टू रेवेन्यू के रेशियो में, बट आगे जाके कहीं पे ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ में इस क्वार्टर में तो कहीं पे ग्रोथ नहीं देखने को मिला उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। और Q4 का ही जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो FY25 में रहना कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे यूबीएस का मानना है नायका के लिए। अगली बात करते हैं पेटीएम की, क्योंकि मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 275 रुपीज़ पे रखा है। उनका मानना है कि कहीं पे एक टफ क्वार्टर हमें देखने को मिला था, हमें आगे जाके भी बताया कि Q1 में और इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए मैक्वेरी का मानना है कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस स्टॉक को, और इसीलिए उन्होंने फिलहाल के लिए 275 रुपीज़ का टारगेट प्राइस जो है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं DB कॉर्प की, जहाँ पे CLSA ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 330 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और जो थे वो कहीं पे एबिट एस्टिमेट से भी ज़्यादा थे, बट इसमें जो FY24 में बूस्ट देखने को मिला वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से देखने को मिला, जो कि इलेक्शन ईयर था, और इसी के चलते उनका मानना है कि कहीं पे आधे से भी ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के ग्रोथ थे वो गवर्नमेंट और जो इलेक्शन के स्पेंडिंग है उसकी वजह से आते हुए हमें देखने को मिले थे, और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस कट करके रखा है DB कॉर्प के लिए। और आखिर में बात करते हैं HDFC लाइफ की, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने अपग्रेड किया है उनका रेटिंग बाय रेटिंग पे, और टारगेट प्राइस भी बढ़ा के 700 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे स्टॉक में हमने 20% का करेक्शन देखा है पिछले 5 मंथ में, बट इसी के साथ साथ कहीं पे दूसरे प्लेयर्स की बात करें तो वो रेंज बाउंड रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री प्रीमियम की बात करें तो कहीं पे ग्रोथ 12 to 15% का देखने को मिल सकता है, और HDFC लाइफ का ग्रोथ जो है वो एक हायर एंड पे हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिखाया और टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 700 रुपीज़ पे किया है। तो ब्रोकरेजेस के चलते हुए ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र काफ़ी बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू हमें इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो HDFC लाइफ पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट, इसके अलावा काफ़ी सारे नतीजे जो कल आए थे, DB कॉर्प जैसे स्टॉक भी आज फोकस में रहेंगे, और इसके अलावा सन फार्मा पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कि लक्ष्य में बढ़ोतरी देखने को मिली है नतीजों के बाद, तो यहाँ पर भी नज़र रखिए। सन फार्मा आज के सेशन में फोकस में रह सकता है। नतीजों के पहले थोड़ा दबाव था इधर, लेकिन आज स्टॉक में इसका रिएक्शन मिल सकता है। और जुबिलेंट फूड, यहाँ पर भी काफ़ी मिक्स्ड रिपोर्ट्स निकल कर आई है। JP मॉर्गन ने तो लक्ष्य बढ़ाया है, लेकिन जेफरीज ने लक्ष्य घटा दिया है, और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी टारगेट में कटौती देखने को मिली है। तो जुबिलेंट फूड पर काफ़ी सारे मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, और
हम देख रहे हैं कि नतीजों में भी कुछ मिला जुला रुझान ही है। नतीजे कमज़ोर आए थे लेकिन जो कमेंट्री आई है कुछ वो पॉजिटिव हैं। तो जुबिलेंट फूड पर भी आप नज़र रखिए। तो ये कुछ आज रिपोर्ट्स जो कि आज के ट्रेड में फोकस में रहेंगी। इसके अलावा नायका, इसकी बात करें तो नतीजों पर 2 रिपोर्ट्स आई। इन्वेस्टेक ने खरीदारी की राय दी है लक्ष्य 203 का। यूबीएस न्यूट्रल की राय 210 का टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हैं ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ अजय केरिया तो नहीं जुड़ पाए हैं लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रैटेजीज हमें भेजी है, तो वो ले लेते हैं एक बार। और सोने चांदी से पहले शुरुआत करेंगे। अब देखिए, हमने आपको सुबह ही यहाँ पर हाईलाइट किया था कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर फिलहाल कुछ सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से सोने में हमने वीकनेस देखी और अजय जी ने भी सोने चांदी दोनों में ही बिकवाली करने की राय दी है। तो ट्रेंड को प्ले कीजिए। कल भी थोड़ी वीकनेस थी, आज वीकनेस गहरा सकती है, करेक्शन और बढ़ सकता है। गोल्ड 72,750 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिए और सिल्वर में भी बिकवाली करने की सलाह है। 92,200 के लिए करेक्शन आ सकता है, इसको आप प्ले कीजिए। कच्चे तेल में भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर वीकनेस आई थी। कच्चे तेल में भी यूएस के स्टॉक में बढ़त देखने को मिली है और पिछले 3 दिनों से कच्चा तेल टूट रहा है। अभी भी आप बिकवाली का ही ट्रेड लीजिए। कच्चे तेल में 6,420 एक अगला टारगेट निकल कर आ रहा है, लेकिन 6,520 के मिले, थोड़ी बढ़त आए तब बिकवाली करके चलिए। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेहतर नजर आएगा। स्टॉप लॉस होगा 6600 का। और मेटल्स की बात करें तो आज यहाँ पर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कॉपर और जिंक दोनों में बिकवाली करने की सलाह। कॉपर 885 के लक्ष्य के लिए और जिंक में भी बिकवाली कीजिए 266 के लक्ष्य के लिए। तो आज हम कमोडिटी मार्केट में देख रहे हैं कि चौतरफा बिकवाली के ही ट्रेड्स यहाँ पर एक्सपर्ट सुझा रहे हैं, इस पर नजर रखिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना।